आप देख रहे हैं योर मनी और लेते हैं कुछ और क्वेरीज को। अगले व्यूअर हमारे साथ राजेंद्र हैं सवाल पूछने के लिए लखनऊ से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी 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 मैम, हमने मतलब पोर्टफोलियो तो भेज दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें बाहर हूँ, टीवी पे नहीं हूँ, ग्राउंड में हूँ। तो मैम उसको देख के थोड़ा हमें दिशा निर्देश दीजिए। ओके तो प्लीज़ इनकी फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट ना हो, ये फ़ोन पर ही जवाब सुनना चाहते हैं प्लस राय लेना चाहते हैं। सवाल जो इन्होंने डिटेल्स भेजी वो मैं बता देती हूँ। कीर्तन 10,000 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 6.25 लाख। 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं इन 10,000 को? 1,500 रुपये महीना निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन 1500 है, 1500 है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000, 1500 अगेन है आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप में और इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 2000 पर मंथ डाल रहे हैं। तो बताइए इनके फंड्स को लेकर राय और क्या सजेशंस। राजेंद्र जी, अगर आपके गोल की पहले बात करें तो आपके पास जो 6.25 लाख रुपए आज है और 10,000 की जो आप एसआईपी करेंगे, वापस 12% पे ही अजम्पशन लूंगा। तकरीबन 53 लाख रुपीस जितना इकट्ठा हो जाएगा आपके गोल तक, जो आज से 12 साल बाद है। तो वो आपके गोल से रिलेटेड आंसर है। आपके पोर्टफोलियो में 7 फंड्स है आज, उनमें से 5 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है होल्ड करने लायक है और कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो 5 फंड्स है निपॉन का मल्टी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा। मैंने कोई नया फंड ऐड नहीं किया है, आप ही के 7 फंड्स में से इन 5 फंड्स को चुना है जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और आपकी 10,000 की जो एसआईपी है वो 2-2 हज़ार करके इन 5 फंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके तो जो 5 फंड्स आपके स्क्रीन पर हैं इनमें 2-2 हज़ार रुपये डालिए आप इन 5 फंड्स में। एसबीआई फोकस इक्विटी से निकले तो यानी 10,000 रुपीज़ है, 2,000 नीचे आप डिप्लॉय कर सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, आईसीआईसीआई लार्ज कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 53-54 लाख के आसपास की राशि आपको मिल पाएगी। अच्छा एक चीज़ और कीर्तन, इन केस इन फ्यूचर ये एसआईपी एलोकेशन को बढ़ाना चाहें तो इन्हीं 5 फंड्स में इंक्रीज करें या कोई नया फंड भी ऐड कर सकते हैं? नहीं दीपाली जी, इनको इसी फंड में ऐड करना चाहिए। उनको कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फंड से उनके लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया है, एएमसीज भी अलग अलग है, उनकी स्टाइल्स भी अलग अलग है। तो ये अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कोई भी नया पैसा ना सिर्फ एसआईपी पर लमसम भी करना चाहे तो इन्हीं फंड्स में करें। ओके बात करते हैं अगले व्यूअर से। अभिजीत हैं कोलकाता से। अभिजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। अभिजीत सवाल पूछिए प्लीज। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद सवाल ले लेते हैं। और सवाल है इनका 16,000 की सिप है मंथली बेसिस पे, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7 लाख और 15 साल में कितना कॉर्पस हो पाएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या फिर नहीं, रीबैलेंसिंग की कोई नीड है या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा लार्ज मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, मल्टी एसेट कोटक का है, फंड्स ऑफ फंड्स, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मिड कैप। इन सभी में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं, तो यानी 16,000 हैं इनके पास। हर महीने 8 फंड्स में 2-2 हज़ार ये डाल रहे हैं। 15 साल का व्यू है, बताइए। आई थिंक उनके कॉर्पस एक्यूमुलेशन को लेकर तकरीबन 1,15,00,000 तक की राशि इकट्ठा हो जाएगी। अगर मैं अज्यूम करूं कि आज उनके पास जो 7 लाख रुपए है प्लस 16,000 की जो वो एसआईपी कर रहे हैं वो 12% पे ग्रो होगी, तो तकरीबन 1,15,00,000 जितना 15 साल में इकट्ठा हो जाएगा। अब उनके पास 8 फंड्स है, उन 8 फंड्स में से मैंने 6 फंड्स सिलेक्ट किए जो उनको कंटिन्यू करना चाहिए और 2 फंड्स बाकी के बंद कर देना चाहिए। तो जो कंटिन्यू करना चाहिए वो है एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप, कोटक का मिड कैप, कोटक का मल्टी एसेट एलोकेटर और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये 6 फंड्स में अगर वो समान तरीके से पैसे को एलोकेट कर दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 6 स्कीम्स है और इन 6 स्कीम्स में लार्ज, मिड, स्मॉल, वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल सबका कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ गया है। इनको नए किसी भी फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 6 फंड्स को कंटिन्यू करें और समान तरीके से पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पर हाँ, उनको ये ध्यान रखने की ये जरूरत है कि ये पोर्टफोलियो में तकरीबन उनको 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन
चाहिए, क्योंकि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है, और वो 2-3 साल वाले इन्वेस्टमेंट होराइजन में ये पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, पर पोर्टफोलियो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, तो ये इनके लिए जानना जरूरी है कि कम से कम 7-8 साल अगर वो इन्वेस्टेड रह पाए तो ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में। आपको 2 फंड से निकलना है, टाटा लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। इसके अलावा आप 6 फंड्स रखिए सिर्फ, जिसमें कीर्तन ने नाम मेंशन किए भी, मैं रिपीट कर देती हूँ। SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू लार्ज कैप, कोटक मिड कैप, कोटक मल्टी एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और जैसे कीर्तन ने भी कहा कि पोर्टफोलियो, हालांकि आप 15 ईयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, बट आपको 7-8 साल मिनिमम टाइम देना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए। चलिए, तो ये रहे इनके पोर्टफोलियो पर राय। और अब पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन, बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है? दीपाली जी, अगर कोई इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा अग्रेसिव है, 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन 4 फंड्स में अगर वो पैसा एलोकेट करे तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डेफिनेटली बन सकता है। तो मैंने इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को ऐड किया हुआ है। और क्योंकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि आपको तीनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब 6 चीजों का कॉम्बिनेशन ये 4 फंड्स हो सकते हैं। पहला हो गया ICICI वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तीसरा हो गया कोटक मल्टी कैप, और चौथा हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर किसी के भी पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और रिस्क एपेटाइट है, तो ये 4 फंड्स एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपके 4 फंड्स बताए हैं कीर्तन ने अपनी चॉइस के हिसाब से। थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और सभी फंड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।